कॉलेज के पहले दिन नेहा की नजर अचानक ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक बेहद कठिन सवाल पर पड़ी। वह उसे हल करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसने देखा कोई पहले से ही बोर्ड के सामने खड़ा होकर सवाल हल कर रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि पिछले साल का पूरे कॉलेज का टॉपर रोहित था, जिसे अपनी शानदार गणितीय क्षमता के लिए जाना जाता था। नेहा ने सवाल को सिर्फ 3 सेकंड देखा और तुरंत पेन उठाकर उसे हल करना शुरू कर दिया। रोहित ने जहाँ बहुत सारे स्टेप्स लेकर पूरा बोर्ड भर दिया, वहीं नेहा ने सिर्फ 5 आसान स्टेप्स में वही सवाल हल कर दिया और उसका समय भी रोहित से पूरे 1 सेकंड कम था। नेहा जैसे ही वहाँ से जाने लगी, रोहित ने उसे रोक लिया और सवाल किया कि उसके समाधान में पूरी प्रक्रिया क्यों नहीं लिखी गई। उसे शक था कि नेहा ने शायद उसकी लिखी हुई प्रक्रिया देकर ही जवाब निकाला और इसीलिए उससे तेज हो गई। नेहा ने बिल्कुल शांत होकर समझाया कि उसने हाइपरबोला के समीकरण और एक सरल ज्यामितीय तरीके का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे इतने सारे स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन रोहित को लगा कि नेहा उसकी लंबी प्रक्रिया का मजाक उड़ा रही है। माहौल बिगड़ता देख नेहा ने तुरंत कहा कि एक ही सवाल को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं। रोहित ने इसे 15 स्टेप्स में हल किया था, जबकि उसने सिर्फ 5 स्टेप्स वाला आसान तरीका चुना था। रोहित के लिए यह बेहद शर्मनाक था, क्योंकि कॉलेज के पहले ही दिन जिस टॉपर का दबदबा था, उसे एक लड़की ने खुलेआम मात दे दी थी। वह जीत हार को बहुत गंभीरता से लेता था, इसलिए उसके मन में गुस्सा, शर्म और निराशा सब एक साथ भर गए। नेहा का स्वभाव सीधा और मदद करने वाला था, इसलिए वह आगे बढ़कर उसके बोर्ड पर लिखे समाधान को थोड़ा सुधारने और आसान बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन रोहित का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने तुरंत हाथ उठाकर बोर्ड पर लिखे सारे स्टेप्स मिटा दिए। पूरा बोर्ड साफ हो गया, लेकिन सच्चाई नहीं बदली। उस दिन की उस छोटी सी ब्लैक बोर्ड प्रतियोगिता में रोहित को नेहा से हार का सामना करना पड़ा था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा।